हेलो 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 हेलो। क्या सभी बताओ एक बार। काहे टेंशन ले रहे, रुक जाओ। हाय हेलो एवरीवन, क्या हो सभी सभी आई फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। वेलकम बैक टू दी एडू जोन, हमारा प्यारा अपना चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर अपने पास था मार्केट्स अराउंड अस। ठीक, सिंपल छोटा चैप्टर, छोटा नहीं मतलब ठीक ठाक चैप्टर है, सिंपल चैप्टर। उसमें बेसिकली हमने अब तक क्या क्या चीजें देखी। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होते से ही सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या होती है, मार्केट के बारे में सारी चीजें कि किस तरीके की मार्केट होती है, वो सारी चीजें। ठीक, फिर मार्केट में हमने कैटेगरीज देखना स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने देखा वीकली मार्केट्स। ठीक, वीकली मार्केट्स को देखा, वीकली मार्केट को समझा कि वीकली मार्केट्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद वीकली मार्केट्स के जो एडवांटेजेस होते हैं हमने उनको समझा। ठीक, कल वाले वीडियो में हमने बेसिकली क्या चीज समझी। कल वाले वीडियो में हमने देखा कि दो तरीके के और मार्केट्स होते हैं। पहला होती दूसरी होती है परमानेंट मार्केट्स या फिर मार्केट्स इन नेबरहुड। तो ये वो मार्केट्स होती हैं, ये वो शॉप्स होती हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं। ठीक, ये हमारे लिए इजिली एक्सेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हम किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, इनसे हम किसी भी टाइम पर गुड्स को परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे लेटर का ऑप्शन हमारे पास होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो शॉप के ओनर्स होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारा एक फैमिली बॉन्ड होता है। ठीक, फिर तीसरे तरीके की मार्केट हमने देखी मेगा कॉम्प्लेक्सेस या फिर मॉल्स। ये बेसिकली मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं, जहां पर अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग तरीके की शॉप पाई जाती हैं। यहाँ पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड तरीके के जो गुड्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, ये देखने के बाद हमने देखा चेंज इन द मार्केट। तो उसमें हमने पूरा मैकेनिज्म देखा कि किस तरीके से एक मार्केट वर्क करता है। कि एक जो बड़ा प्रोड्यूसर होता है वो फैक्ट्री में चीजों को प्रोड्यूस करता है, उससे एक जो होलसेल ट्रेडर होता है वो सारी चीजें उस प्रोड्यूसर से खरीदता है। ठीक, उसके बाद फिर उसको छोटे छोटे रिटेलर्स के पास बांट देता है, और उन छोटे छोटे रिटेलर्स से हम अपने जो भी हमको नीड होती है जिस चीज की, हम उन छोटे छोटे रिटेलर्स से वो सारे सामान को खरीद लेते हैं। ठीक, ये मोटा मोटी चीजें अब तक बेसिकली हमने देख रखी है इस चैप्टर में। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आज आगे का चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, मतलब आगे का पार्ट। छोटी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ा पार्ट है नहीं, छोटा टॉपिक है। दो टॉपिक है छोटे छोटे, उनको खत्म करके आज इस चैप्टर की थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक, आओ। हमने आज तक पढ़ लिया था ना, शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, नीचे आओ। We can understand this with the help of the following examples. Every city has areas for wholesale markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. ठीक, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि चेन ऑफ मार्केट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हर सिटी में, हर एरिया में, हर टाउन में एक ऐसी मार्केट होती है जो कि होलसेल मार्केट होती है। मतलब वहां पर जो गुड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में आते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं। ठीक, और फिर वहां से जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, वहां से वो अपना सामान लेके जाते हैं। The roadside hawker whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. He in turn might have bought these from another even bigger wholesale trader in the city. ठीक, तो क्या बताया गया है कि अभी जैसे हमने रोड साइड हॉकर के बारे में पढ़ा था, जो सड़क पर ठेले लगाते हैं, तो वो जो सामान लेके आते हैं वो इन्हीं होलसेल ट्रेडर से लेके आते हैं। ठीक, और वो होलसेल ट्रेडर जो होते हैं वो हो सकता हो किसी और बड़े ट्रेडर से लेके आते हो। ठीक, तो वो पूरी चेन को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। The city wholesale trader would have brought a larger quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of market is set up. ठीक, तो वही बताया गया है कि प्रोड्यूसर फैक्ट्री में चीज बनाता है, उसके बाद फिर वो एक बड़े होलसेल ट्रेडर के पास आती है, उससे एक छोटे होलसेल ट्रेडर के पास आती है, और फिर जितने भी रिटेलर होते हैं सिटी में उनके पास वो चीजें पहुंच जाती हैं। इसी तरीके से एक चेन ऑफ मार्केट फॉर्म होता है, यानी कि एक कनेक्शन फॉर्म होता है मार्केट के लोगों के बीच में। ठीक,
When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us. ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम चीजों को परचेज करते हैं, हम चीजों को खरीदते हैं, तो हमको इस चेन का अंदाजा नहीं होता कि ये चेन कितनी लंबी है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट्स एवरीवेयर. So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट्स एवरीवेयर. मार्केट्स एवरीवेयर. मार्केट्स एवरीवेयर. ठीक. तो क्या बताया जा रहा है कि हमने अब तक जितने भी तरीके के मार्केट्स को पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि मार्केट्स अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग लोकेलिटी पे होती हैं और अलग अलग टाइम के बेसिस पे होती हैं. यानी कि मार्केट्स का जो डिवीजन है वो हम लोकेलिटी की वो कहां पर पाई जा रही हैं और किस टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी है, यानी कि किस टाइम पे मार्केट्स खुल रही हैं, उसके बेसिस पे हम मार्केट्स को कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक. All these markets, sorry, हो चुका ना. However, it is not always necessary that one has to go to the markets to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through home. ठीक. तो क्या बताया जा रहा है कि अब ये तो हमने देख लिया कि मार्केट से कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं और वहां पर किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमको अगर कोई चीज खरीदनी हो तो हम मार्केट ही जाएं. ठीक. अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको ऑनलाइन उनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाएंगी. ठीक. तो ये भी एक तरीके के मार्केट ही है, ये भी तरीके की मार्केटिंग ही है. ठीक. कैसे है ये मार्केट, कैसे है? तो बहुत सिंपल, पहले डेफिनेशन पे जाओ. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर स्टार्ट करते से ही हमने सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन तो देखी थी कि मार्केट क्या होती है. जहां पर एक वैरायटी ऑफ गुड्स एक जगह पर हमको मिल जाते हैं, दैट इज अ मार्केट. ठीक. तो ऑनलाइन भी हम किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो वहां पर भी एक वैरायटी ऑफ गुड्स हमको एक जगह पर मिलते हैं. तो ऑनलाइन भी तरीके की क्या है, मार्केट ही है. ठीक. क्लियर है? एग्री करते हो इस बात से? अब आगे देखो. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representatives waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shops in the market. ठीक. एक और एग्जाम्पल बताया गया है कि जब हम किसी डॉक्टर के जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो तीन लोग बैग वैग लिए बैठे रहते हैं और डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं. ठीक. तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी दवाइयों का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, दवाइयों को बेचने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए बैठे होते हैं. तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेलिंग और बाइंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. तो बेसिकली ये पैराग्राफ हमको ये बता रहा है मार्केट्स एवरीवेयर की जरूरी नहीं है कि फिजिकली हम किसी शॉप पे जाएं और वहां पर जो हम चीजें खरीद के लाएं वही मार्केट एक्टिविटी के अंदर आती है, वही मार्केट्स होती है. नहीं, मार्केट्स हर जगह है. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी तरीके की एक मार्केट है. जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन मार्केट है क्योंकि बहुत सारी गुड्स हमको एक जगह पे अवेलेबल मिल जा रहे हैं ऑनलाइन. ठीक. एक जो सेल्स पर्सन है जो एक डॉक्टर को अपनी दवाइयां बेचने का ट्राई कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. तो ये भी एक तरीके का मार्केट ही है. ठीक. तो वही चीज बताई जा रही है कि मार्केट इज एवरीवेयर. कोई जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ हमको एक कलेक्टिव शॉप जो दिख रही है सिर्फ वही मार्केट के अंदर आती है. नहीं, मार्केट अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. ठीक. The markets that we looked at above are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so aware of. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. ठीक. तो क्या बताया गया कि अभी हमने ऊपर कुछ वैरायटी ऑफ मार्केट्स देखी तो हमको ऐसा लगता है कि बस इतने ही तरीके की मार्केट्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. ठीक.
लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे यूज में आ रही होती है, तो वो भी किसी ना किसी तरीके के मार्केट से ही आ रही होती है। ठीक, तो मार्केट बहुत तरीके के होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल a farmer uses fertilizers to grow crops that he purchases from special shops in the city, and they in turn get them from factories. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axles, wheels, etc. from where other factories we don't usually see all the buying and selling, but only the final products. The car in the showroom. The story is the similar for any other good. ठीक, तो क्या बताया गया है कि दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक फर्टिलाइजर का कि जो एक फार्मर होता है वो फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड से यूज करता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो उन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, लेकिन वो भी मार्केट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर फार्मर उसका यूज नहीं करेगा तो क्रॉप हम तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक, सिमिलर एग्जांपल दिया गया है कार का। ठीक, कि हम जो एक्सेल्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, जो गियर्स होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। आपको ऐसा सुना होगा कि एक दुकान पर जाएगा, कहेगा कि भैया मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे खाली व्हील दे दो। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक मार्केट का हिस्सा है। हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट का हिस्सा नहीं है, वो मार्केट का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। In this chapter, we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complex. They are very different people. Market and equality. Next topic है हमारा market and equality. Market and equality. ठीक, मार्केट एंड इक्वालिटी क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने दो तरीके के केसेस देखे। ठीक, एक वीकली मार्केट ओनर के और एक ऐसे शॉप का ओनर जिसकी शॉप कहीं कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल में। ठीक, तो ये दो तरीके के शॉप ओनर्स हैं। एक वो शॉप ओनर जिसकी जो शॉप है वो कहां पर है, वो एक वीकली मार्केट के अंदर है, और एक दूसरा शॉप ओनर जिसकी जो शॉप है वो किसी एक बड़े मेगा कॉम्प्लेक्स या फिर किसी एक मॉल में है। ठीक, लेकिन दोनों ही तरीके के शॉप ओनर हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं मार्केट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस, समझना अभी। One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amounts. ठीक, तो डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है इकोनॉमिकल वेल्थ का। एक वो बंदा है जिसके पास अपने शॉप पे खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, और वहीं पर एक दूसरी तरफ एक वो बंदा है जो अपने शॉप के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता है। ठीक, और दोनों का प्रॉफिट अमाउंट भी बहुत, उनमें भी बहुत डिफरेंस है। एक का प्रॉफिट अमाउंट बहुत कम है और दूसरे का प्रॉफिट अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक, the weekly market trader earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are differently placed. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है कि एक वो व्यक्ति जिसकी दुकान एक वीकली मार्केट में है वो बहुत कम अर्न करता है एक ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसकी जो शॉप है वो एक मेगा कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल के अंदर है। There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depends among other things on the money that we have. ठीक, और ये केस सिर्फ सेलर्स के साथ नहीं है, ये केस बायर्स के साथ भी है, यानी खरीदने वालों के साथ भी है। कैसे है? सिंपल चीज है कि अब जैसे हम हैं, ठीक, तो हम कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत ब्रांडेड चीज को अफोर्ड कर सके। ठीक, कुछ हो सकता है कि लोग, मतलब होता ही है ऐसा कि लोग ब्रांडेड चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो वो चीप चीजों की तरफ भागते हैं। ठीक, तो मार्केट कहीं ना कहीं दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। एक वो
जिनके पास वेल्थ है बहुत ज्यादा और दूसरे वो जिनके पास वेल्थ नहीं है। ठीक, तो चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, मार्केट के अंदर पहुंचते ही वो दो कैटेगरीज में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। We have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a t-shirt in the next chapter. ठीक, तो क्या बताया गया है कि एक तो ये चीज हो गई कि मार्केट के अंदर डिस्पैरिटी होती है। जैसे ही मार्केट के अंदर चाहे एक सेलर चाहे बायर एंटर करता है तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक वो जिनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है और दूसरा वो जिनके पास वेल्थ कम है। ठीक, उसी के साथ साथ हमने मार्केट की चेन भी समझी कि प्रोड्यूसर से कैसे चीजें बनती हैं, कैसे वे कस्टमर के पास पहुंचती हैं। ठीक, अब जब चीजें कस्टमर के पास पहुंचती हैं तो कस्टमर के अंदर डिमांड्स बढ़ती हैं, वो उस चीज की और डिमांड करता है जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लेकिन 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 ये अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल नहीं क्रिएट होती हैं, ये कुछ लोगों के लिए अलग क्रिएट होती हैं, कुछ लोगों के लिए अलग क्रिएट होती है। ठीक, इस चैप्टर में बेसिकली इतनी बात की गई है। बाकी ऐसा क्यों होता है, क्यों अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर है अ शर्ट इन द मार्केट उसमें पढ़ेंगे। ठीक, शर्ट। ठीक, बड़ा भाई चैप्टर में मजा आया कि नहीं आया? बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, कसा हुआ चैप्टर है। चैप्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है जहां पर आप बोर फील करोगे। ठीक, इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी होती है समाप्त। थ्योरी इज डन। कल अपन करेंगे इस चैप्टर की NCERT। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, बेस्ट ऑफ लक, बाय।